नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज वर्ल्ड किडनी डे है। कल ही हमने वर्ल्ड वुमेन्स डे मनाया और आज हम वर्ल्ड किडनी डे मना रहे हैं। ऐसे दिवस हर साल हम मनाते आ रहे हैं, मगर इसे एक दिन मनाकर हम भूल जाते हैं। अब ज़रूरत आन पड़ी है खासकर वर्ल्ड किडनी डे की, जिसे हमें रोज़ाना याद करना चाहिए, क्योंकि आज ये हालात है कि साल भर में, सिर्फ भारत का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ कि साल भर में से अधिक लोगों की सिर्फ किडनी की बीमारी से मृत्यु होती है। ये आंकड़ा जो बता रहा है इसकी गंभीरता, और इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। उसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि हमें हमारी किडनी की केयर कैसे करनी चाहिए। किडनी हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है हमें स्वस्थ रखने में। ऐसी कई बातों पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड किडनी डे, जिसे मनाया जाता है हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमने बुलाया है वडोदरा जायडस अस्पताल से डॉक्टर मनीष डाभी, जो एक सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर मनीष डाभी, 20 साल से अधिक उनका अनुभव है नेफ्रोलॉजी और ट्रांसप्लांट मेडिसिन में। डॉक्टर साहब पहले भी हमारे साथ बात कर चुके हैं इसी मुद्दे पर। डॉक्टर मनीष, सबसे पहला सवाल यही है कि क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे? समाज में, जैसे आपने बताया, कि किडनी के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है जी। इस विषय को लेके वर्ल्ड वाइड लोगों में किडनी और किडनी की बीमारियों के विषय में जागरूकता बढ़े और किडनी की बीमारियों को हम शुरुआती तौर पे प्रिवेंट कर सके, उस आशय से सन 2006 से मार्च महीने के हर दूसरे गुरुवार को वर्ल्ड किडनी डे के तौर पे मनाया जाता है। जी। ये दिन हर साल एक नए विषय के साथ मनाया जाता है और जिसका तात्पर्य ये है कि वर्ल्ड वाइड हर जगह पे कुछ ऐसे इवेंट्स किए जाएं ताकि लोगों में किडनी और किडनी की बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़े जी। और प्रिवेंटिव मोड से हम किडनी की बीमारियों को या तो प्रिवेंट कर सके या फिर एक बार किडनी डिसीज़ हो जाने के बाद उस बीमारी को हम कॉम्प्लिकेशन होने से रोके और बीमारी को अटका सके। जी। हमारे शरीर में किडनी का क्या इम्पोर्टेंस है? हमारे शरीर में अगर देखें तो किडनी एक सफाई का काम करती है। जैसे हम सब जानते हैं कि यूरिन बनाने का काम किडनी करती है और यूरिन के ज़रिए हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी और जितना भी टॉक्सिन्स या तो फिर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको किडनी निकालती है। जी। सो इसके सिवा किडनी के बहुत और सारे काम हैं, जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखना भी किडनी ही करती है। हमारे शरीर में जो केमिकल बैलेंस है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, वो भी किडनी मेंटेन करती है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने का काम भी किडनी ही करती है। तो जब आपकी किडनी फंक्शन नहीं करती है तब हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन जाता है। हमारे शरीर में स्नायु और बोन्स की जो मजबूती है उस पर भी कहीं ना कहीं किडनी ही हेल्प करती है। सो किडनी के फंक्शंस बहुत सारे हैं और जब किडनी की बीमारियां होती है तो जनरली कॉम्प्लिकेशंस ये सारे फंक्शन ना होने की वजह से होते हैं। जैसे अगर किडनी फेलियर में लो हीमोग्लोबिन होना, हड्डियां खराब होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना, शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाने की वजह से सूजन आना और ये टॉक्सिन्स बढ़ जाने की वजह से भूख नहीं लगना, वज़न कम होना, वो सारे सिम्टम्स आते हैं। कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर में किडनी? हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो दिल है, जो धड़कता है, उसी की वजह से हमारा शरीर चलता है। आप सोचिए, किडनी कितनी सारी चीज़ें हमारे शरीर में, जब छोटा सा एक मसला आया, हीमोग्लोबिन की बात जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन में अगर कमी आई तो वो भी किडनी फंक्शन की वजह से आती है। आप सोचिए, इसके बारे में हमें कितना ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, कितना ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, हर साल आपने ज़िक्र किया कि अलग अलग थीम पर ये सेलिब्रेट किया जाता है दिवस। तो इस बार 2023 का जो थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, इसके बारे में कुछ बताएं, क्यों ये थीम रखा गया है? गायत्री जी, आपने बहुत ही अच्छी बात की, एक साइलेंट किलर जैसी बात की। जी। अनफॉर्चुनेटली किडनी डिसीज जब तक एडवांस स्टेज में नहीं जाता है तब तक किडनी फेलियर के कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं।
अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब तक आपकी किडनी 90% से ज़्यादा खराब नहीं होती तब तक किडनी फेलियर के कोई लक्षण नहीं आते। जी। तो ज़रूरत है कि हम स्क्रीनिंग के ज़रिए किडनी की जो डिसीज़ है उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें और उसको प्रिवेंट करने के लिए कोशिश करें। हर बार की जो थीम होती है वो अलग अलग विषयों पे वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। इस बार की जो वर्ल्ड किडनी का थीम है वो है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड एंड सपोर्टिंग द वल्नरेबल। जब डिज़ास्टर आते हैं या मैन मेड हो या नेचर मेड हो, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया या फ्लड आ गया या फिर ह्यूमन डिज़ास्टर जैसे वॉर आ गया, ये सब चीज़ में कहीं ना कहीं समाज के हर इंसान की लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। जी। किडनी डिसीज़ और स्पेशली जो पेशेंट डायलिसिस पे हैं उनकी ट्रीटमेंट जटिल है। उनको हफ्ते में 2 से 3 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है और रेगुलर डायलिसिस करना पड़ता है, क्योंकि डायलिसिस एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है। हमने देखा जब भी कोविड का पेंडेमिक चल रहा था, जब कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, पेशेंट की डायलिसिस सफ़र हो रही थी। लॉकडाउन के दौरान अक्सर पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचने में दिक्कत आ रही थी। हॉस्पिटल में बेड ना मिलने की वजह से पेशेंट की ट्रीटमेंट सफ़र हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली ऐसे डिज़ास्टर फ्यूचर में भी शायद आते रहेंगे, तो हमें ज़रूरत है कि इसके लिए प्रिपेयर रहने की। और जो हमारे वल्नरेबल लोग हैं, जैसे हमारे किडनी डिसीज़ के पेशेंट हैं, उनकी ट्रीटमेंट सफ़र ना हो, इसीलिए हमें टीम वर्क करना पड़ेगा, जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट, हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, पेशेंट एंड पेशेंट के जो केयर गिवर है, हमें सबको मिल के ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट की ट्रीटमेंट सफ़र ना हो और उनको कंटिन्यूस ट्रीटमेंट मिलती रहे। जी, ये तो इसी विषय पे इस बार वर्ल्ड किडनी डे का थीम है और हम कोशिश वर्ल्ड वाइड यही कर रहे हैं कि जो भी पॉलिसी मेकर्स है वो सब मिल के हम कुछ ऐसा करें ताकि पेशेंट की ट्रीटमेंट अनइंटरप्ट रहे और उनको कहीं ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत ना आए। जी, जैसे वर्ल्ड किडनी डे पर कई संस्थाएं अवेयरनेस कैंपेन करती हैं, कई फार्मा कंपनियां अवेयरनेस कैंपेन करती हैं। जाइडस हॉस्पिटल क्या कर रहा है? गायत्री जी, इस बार अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जाइडस हॉस्पिटल 2.5 किलोमीटर का एक वॉकाथन कर रहा है, जिसमें हमने बहुत सारे NGOs को इन्वॉल्व किया है और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम जो हमारे किडनी के मरीज़ हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व करें, ताकि उनको भी ऐसा एक फील हो कि वो भी अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। साथ में जाइडस हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट और स्टोन क्लिनिक, ये 2 क्लिनिक का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। वडोदरा जाइडस में। किडनी की बीमारी से जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं और वो हमारी ज़िंदगी के अहम मुद्दे हैं, तो उसके बारे में अगर कुछ आप बताएं, उसके सॉल्यूशन के बारे में कुछ बताएं। किडनीज़ को आप समझिए, किडनीज़ को हम अमेजिंग किडनीज़ बोलते हैं जी। तो सबसे पहले आप आपकी किडनी को समझें और आपकी किडनी क्या क्या कर सकती है वो समझिए। साथ में हम अक्सर ये बोलते हैं कि 8 गोल्डन रूल्स है जो आपको किडनी के रोगों से बचा सकता है, उसे फॉलो करना है या उसको फॉलो करना है। तो ये 8 गोल्डन रूल में एक बार इन्यूमरेट करना चाहूँगा। सबसे पहले ईट हेल्दी डाइट, सेकेंड थिंग एक्सरसाइज करिए, थर्ड थिंग आपका ब्लड शुगर चेक करिए और अगर आपको ब्लड शुगर है तो उसको कंट्रोल करिए, फोर्थ आपका ब्लड प्रेशर चेक करिए और अगर है तो कंट्रोल करिए, स्मोकिंग छोड़िए, छठा चीज़ जो है वो है एडिक्वेट वाटर इनटेक। आपको कम से कम दिन में 2 लीटर पानी पीना चाहिए, तो रफली अगर मैं बोलूँगा तो 8 ग्लास पानी हम सबको पीना चाहिए। सेवेंथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ओवर द काउंटर पेन किलर्स, स्पेशली डाइक्लोफेनाक, ब्रूफेन जैसी पेन किलर्स विदाउट मेडिकल सुपरविजन लंबे टाइम तक नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि लंबे टाइम की पेन किलर के सेवन से आपकी किडनी बिगड़ सकती है। तो ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर को पूछिए कि क्या आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनमें किडनी डिसीज़ होने की संभावना होती है। जैसे हम सब जानते हैं कि किडनी फेलियर के 2 इम्पोर्टेंट कोजेस है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। तो जिनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है, उनको रेगुलरली किडनी के बारे में चेकअप करना चाहिए। किडनी का जो 2 इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन जिसको हम क्रिएटिनिन बोलते हैं और दूसरा यूरिन जिसमें प्रोटीन जाता है कि नहीं। तो ये दो इन्वेस्टिगेशन से आप आपकी किडनी की हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। जिनको फैमिली में किडनी डिसीज़ की हिस्ट्री है उनको अपना रेगुलर चेकअप करना चाहिए। जो लॉन्ग स्टैंडिंग पेन किलर्स खाते हैं उनको अपनी किडनी चेकअप करनी चाहिए। और जो ओबीज है, जो स्मोकिंग करते हैं, उनको भी अपना
किडनी चेकअप रेगुलरली करना चाहिए। खुद डॉक्टर ना बने। कई लोगों की आदत होती है कि अच्छा यहाँ पेन हो रहा है तो पेन किलर खा लिया, ऐसे ही मेडिकल स्टोर पे जाके आपने दवाई ले ली। तो ये खुद की डॉक्टरी साइड पर रखें और डॉक्टर के पास जाएं जब भी आपको कोई पेन होता है, क्योंकि पेन किलर जैसे कितना खतरनाक हमारे लिए साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि एक पेन किलर हमारी किडनी को डैमेज करता है बार बार लेने से। किडनी की ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें, आपने जिक्र भी किया कि डायलिसिस, तो क्या सिर्फ डायलिसिस ही उसकी ट्रीटमेंट है? देखिए, किडनी फेलियर के पेशेंट को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत तब पड़ती है जब उनका किडनी फंक्शन लेस देन 10% हो, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिसीज स्टेज 5 बोलते हैं। स्टेज 4 तक आप दवाइयों से, परहेज से किडनी की जो बिगड़ने की स्पीड है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सो स्टेज 1 to 4 आप मेडिसिन से पेशेंट को स्टेबल रख सकते हैं। एक बार जब पेशेंट का किडनी फंक्शन 5th स्टेज में चला जाता है तब पेशेंट को किडनी फेलियर के सिम्टम्स आते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, भूख नहीं लगना, उल्टी उपके आना, पेशेंट का वज़न कम होना, सूजन आना, सांस चढ़ना, हीमोग्लोबिन कम होना। जब ये सिम्टम्स आते हैं तो या तो डायलिसिस करना पड़ता है या किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। डायलिसिस में आपके खून की सफाई होती है जो जनरली हफ्ते में 2 से 3 बार होती है और जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जिसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको घर में से कोई किडनी डोनेट करे या तो फिर कैडेवर डोनर, यानी कि ऐसी व्यक्ति जिनका ब्रेन डेड हो चुका है, अगर ऐसी व्यक्ति के घर वाले अगर कंसेंट देते हैं और उनकी किडनी आप लेते हैं तो वो किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि किडनी ट्रांसप्लांट इज़ अ बेटर ऑप्शन बिकॉज किडनी ट्रांसप्लांट से क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ डायलिसिस से काफ़ी बेटर है। तो अगर आपकी एज परमिट करती है तो ट्रांसप्लांट इज़ अ बेटर ऑप्शन देन डायलिसिस। जी, यानी 50 के अंदर हैं आप, या अगर आप 60-65 के अंदर है तो ट्रांसप्लांट इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट डेफिनेटली आप ट्रांसप्लांट के योग्य है कि नहीं वो आपकी जांच आपके नेफ्रोलॉजिस्ट करेंगे कि आपको कोई दूसरे डिसीज़ है कि नहीं। बट इन जनरल अगर आप ट्रांसप्लांट और डायलिसिस को कंपेयर करते हैं तो ट्रांसप्लांट इज़ अ बेटर ऑप्शन बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ मच बेटर विथ ट्रांसप्लांट। जी, आपने जो जिक्र किया कि पेन किलर जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती है, आजकल जो फूड हैबिट्स है उसके बारे में बताया कि आप हेल्दी फूड खाएं, मगर वो खैर बहुत कम लोग समझते हैं और उसे फॉलो करते हैं। तो बहुत ज़्यादा बाहर का खाना वगैरह, स्पाइसी खाना, मैदा वाला खाना, ये सारी चीज़ों की आदत लोगों को ज़्यादा हो गई है और यही वजह है कि ज़्यादा एसिडिटी का प्रमाण लोगों में बढ़ रहा है। एसिडिटी से बचने के लिए लोग दवाइयाँ लेते हैं, तो ये दवाइयाँ भी किडनी को डैमेज करती है क्या? गायत्री जी, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स ने ये देखा है कि जब आप एसिडिटी की दवाई, जिसको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोलते हैं, जी, वो लंबे समय खाने से उससे आपकी किडनी पे नुकसान हो सकता है। ओके। हालांकि ये 100% कहना मुश्किल है बिकॉज ये इतने सारे लोग ये दवाई लेते हैं जी, पर बहुत सारे रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि एसिडिटी की दवाई लंबे समय से खाने से आपकी किडनी में नुकसान हो सकता है। जी। तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि ओवर द काउंटर मेडिसिन विदाउट एनी सुपरविजन ना ले। आपको अगर एसिडिटी की दवाई की ज़रूरत है तो आप शॉर्ट कोर्स लीजिए, बट विदाउट डॉक्टर सुपरविजन सालों साल तक ये सारी दवाइयाँ ना ले। वैसे भी आप जो भी कुछ लेते हैं उसको निकालने का काम किडनी ही करेगी जी, तो कुछ भी आप लेंगे आपकी किडनी कहीं ना कहीं उस इंसल्ट को तो झेलती ही है। तो जितना हो सके उतना कम दवाइयाँ खाइए और वो भी विदाउट सुपरविजन आप ये दवाइयाँ ना लें। अगर आप शॉर्ट कोर्स लेते हैं तो जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट अगर लंबे समय से सालों साल तक अगर आप दवाइयाँ खाते हैं, स्पेशली पेन किलर्स एंड एसिडिटी की दवाइयाँ, तो उससे किडनी पे नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। आपने अभी जिक्र किया कि किडनी ट्रांसप्लांट आपके घर से कोई व्यक्ति दे सकता है, किडनी डोनेट कर सकता है, या किसी का ब्रेन डेड हुआ है वो किडनी डोनेट कर सकता है। तो हम बात करें कि जो घर परिवार का किसी सदस्य ने किडनी डोनेट की है तो उसके किडनी डोनेशन के बाद में उसको कोई परेशानी आ सकती है? गायत्री जी, फिर से एक बार हम यहाँ पे जस्ट डिस्कस करेंगे। जैसे आपने बोला, डोनर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लाइव डोनर और दूसरा जिनका ब्रेन डेड है, जिसको हम कैडेवर या तो फिर डिकीज डोनर बोलते हैं। जी। लाइव डोनर में जनरली आप घर में अगर किसी की किडनी खराब है तो आप उनको किडनी दे सकते हैं। जी। किडनी देने से किडनी देने वाले को आगे कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि भगवान ने हमको 2 किडनी इसलिए दी है कि हम
हमारे किडनी में रिजर्व कैपेसिटी है। जी। जनरली अगर आप एक किडनी के साथ ही आपका जन्म हुआ है या फिर आप एक किसी भी बीमारी वजह से अगर एक किडनी निकाल भी देते हैं तो आपकी दूसरी किडनी आपका शरीर का कचरा निकालने के लिए सक्षम है। जनरली जब हम ट्रांसप्लांट के लिए कोई डोनर की किडनी लेते हैं तो किडनी डोनेशन से पहले पेशेंट का पूरा इवेल्युएशन होता है। जी। अगर इवेल्युएशन में हमें कहीं पे भी ऐसा लगे कि अगर किडनी देने से डोनर को कुछ भी परेशानी आ सकती है तो ऐसी व्यक्ति की जनरली हम किडनी नहीं लेते हैं। जी। तो डोनेशन से पहले पूरा इवेल्युएशन होता है और किडनी डोनेट करने के बाद किडनी डोनर को कुछ भी परेशानी नहीं होती, वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे पहले एंजॉय करता है वैसे ही करेगा। ना उनको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है, उनकी लाइफ जैसे पहले थी वैसी ही रहती है। सो किडनी देने के बाद कोई परेशानी नहीं है। अक्सर लोग किडनी डोनेट अपनी फैमिली में जब करते हैं तो एक मन में एक फियर होता है, बट मैं आज बताना चाहूँगा कि किडनी देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। किडनी देने वाला अपनी नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकता है। मैं तो ये कहूँगी कि किडनी देने से आपको खुशी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आपने किसी को अच्छी लाइफ जीने के लिए प्रेरित किया है, अच्छी लाइफ जीने के लिए सपोर्ट किया है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर यहाँ एक बात बहुत अहम है कि परिवार का सदस्य तो किडनी दे ही सकता है, मगर किसी का ब्रेन डेड हुआ है उनको कन्विंस करें, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, ताकि वो जो व्यक्ति हैं जिनकी ज़िंदगी और मौत बहुत बीच में वो खड़ा है, तो क्यों ना हम, वो तो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे मगर उनके ऑर्गन से किसी और को अगर हम ज़िंदगी दे सकें, ऐसी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड किडनी डे पर क्या संदेश देंगे आप? गायत्री जी, मैं आज एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप आपकी किडनी के बारे में समझिए, सोचिए और ऐसा करें कि जिससे आपकी किडनी आगे बिगड़े नहीं। जो भी हमने 8 गोल्डन रूल्स बोले हैं उसको जीवन में आप अपनाइए और कोशिश करें कि आपकी किडनी अच्छी रहे। और आज के दिन मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, एंड लेट अस मेक समथिंग कि जिससे सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़े और हम किडनी के डिसीज़ को जितना हो सके उतना कम कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी के लिए। ये जो वीडियो देखा आपने, जितनी बातें आपने सुनी, उस बात को, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर पहुंचाते हैं, अगर वीडियो शेयर नहीं करते हैं तो आपने जो समझा है उसे लोगों तक पहुंचाएंगे तो भी ये बहुत बड़ा अवेयरनेस का काम होगा। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं मैं सोशल वर्क करना चाहता हूँ, सोशल वर्क करने के लिए मेरे पास समय नहीं है या पैसा नहीं है। तो इस वीडियो में सुनी हुई बातें अगर आप किसी को पहुंचाएंगे, ये सबसे बड़ा सोशल वर्क होगा। क्योंकि अगर आप किसी को हेल्दी रहने के बारे में बताते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में आज इससे बड़ा सोशल वर्क कोई नहीं हो सकता। VNM के साथ जुड़े रहें ऐसी खास चर्चा और खबरों के लिए। VNM टीवी की खबरें आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। VNM टीवी का फेसबुक पेज है जिसे आप फॉलो करें, लाइक करें। VNM टीवी अब जियो और वोडाफोन एप्लीकेशन पर आप दिन भर खबरें देख सकते हैं। VNM टीवी अब जियो फाइबर पर 498 नंबर की चैनल पर दिन भर खबरें लेकर आप तक पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वस्थ रहें, खुश रहें और दिन में 2 लीटर पानी पीते रहें। नमस्कार।